खबर दुर्ग से है, जहां छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के सफलतम 4.5 वर्ष पूर्ण होने पर विकास की बात साधना न्यूज से के साथ की गई। विषय पर साधना न्यूज की टीम ने माडरा सेवा सहकारी समिति के प्राधिकृत अध्यक्ष भागवत साहू से खास बातचीत की। इस मौके पर भागवत साहू ने भूपेश सरकार पर तमाम योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार किसान, मजदूर, शिक्षा, चिकित्सा जैसे सभी वर्गों के लिए बेहतर कार्य कर रही है। रफ्तार धीमी जरूर है मगर रुका नहीं हूं मैं, तोड़नी है चुनौतियों की कमर इसलिए झुका नहीं हूं मैं। जी हाँ, इस कहावत को सच साबित कर दिखाया है भागवत साहू ने, जो माडरा सेवा सहकारी समिति के प्राधिकृत अध्यक्ष है और लगातार छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, उनकी तमाम योजनाओं को अंतिम छोर तक ला रहे हैं, क्योंकि सेवा सहकारी समिति से वो जुड़े हैं और लगातार किसानों से जुड़े योजनाओं को किसानों तक पहुंचाकर किसानों को लाभ दिलवा रहे हैं। सबसे पहले साहू जी, आपका स्वागत है साधना न्यूज पर। धन्यवाद। साहू जी, आप अभी प्राधिकृत अध्यक्ष हैं। पिछले 15 साल की जो सरकार थी, पिछले समय में भाजपा की सरकार थी, अभी जो सरकार है वो जो है कांग्रेस की सरकार है, आप प्राधिकृत अध्यक्ष है, कितना अंतर देखते हैं? क्योंकि न्याय की सरकार इसको कहा जा रहा है, भूपेश बघेल की सरकार को। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे भूपेश बघेल जी, जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के तहत जो कार्यक्रम चला रहे हैं वो पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं और इसके तहत ग्रामीण अंचल पूरे हमारे कृषि विस्तार अधिकारी और सेवा सहकारी समिति, गौठान अध्यक्ष, सभी जगह अच्छा काम हो रहे हैं और प्रोग्रेस में भी हैं। और जितने भी हमारे काका भूपेश बघेल जी का कार्यक्रम जो है बहुत सही है और एक एक गरीब आदमी और किसान सबके पास पहुंच रहा है उसका फायदा। जी, न्याय की सरकार इनको कहा जा रहा है। पिछले 4.5 वर्षों में इन्होंने किसानों को दर्जनों सौगातें दी है। चाहे वो शुरू में जब सरकार बनी तो कर्ज माफी की जो सौगात दी, हमारे साथ और भी किसान भाई है, उन लोगों को भी कर्ज माफी का लाभ मिला है। आपको कर्ज माफी का लाभ किस तरह से मिला? मेरे को कर्ज माफी सेवा सहकारी समिति के तरफ से जो भूपेश बघेल जी हैं उसके तहत मेरे को 80-90 हज़ार करीब मेरे को लाभ मिला है और जो भी योजना है सरकार का उसका फायदा हो रहा है सबको और पूरे किसान को। जी, साहू जी, कितने एकड़ के किसान पुत्र हैं? मैं 9 एकड़ का हूँ। मेरे पास ज़मीन 9 एकड़ है और 9 एकड़ में पूरे खेती करता हूँ मैं। उससे मेरे को बहुत ज़्यादा फायदा होता है और वर्मी कंपोस्ट जो अभी चला रहे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। और जो सोसाइटी में आज आम सभा था उसमें भी वर्मी कंपोस्ट के बारे में किसान लोगों को बताया गया। जी साहू जी, वर्मी कंपोस्ट की बात हुई है तो एक बात जरूर आपसे मैं पूछूंगा। वर्मी कंपोस्ट में कई जगह किसान नाराज है, कई जगह गोबर को ही ऐसा डाल दिया जा रहा है या मिट्टी मिला दिया जा रहा है। आप किस तरह से इसको कहते हैं और आपकी यहाँ की कैसी व्यवस्था है? नहीं, वर्मी कंपोस्ट में कोई मिलावट नहीं होता। उसमें क्या है, जो विपक्ष रहते हैं उन लोग कुछ भी बोल देते हैं। वर्मी कंपोस्ट कम से कम 15 दिन के बाद ही वर्मी कंपोस्ट बनता है और वर्मी कंपोस्ट डालने से जो खेती का जो स्थिति है वो सुधर जाएगा। वो उससे हमको खातू का जो डोज है वो कम कर लगेगा। तो किसान जागरूक नहीं हुआ अभी, उसको किसान को बताना पड़ेगा वर्मी कंपोस्ट से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो हम समझा नहीं पा रहे हैं। जिस दिन समझ जाएंगे किसान, वर्मी कंपोस्ट की मांग करेंगे, यूरिया डीपी बंद कर देंगे। वर्मी कंपोस्ट की बात कर रहे थे क्योंकि वर्मी कंपोस्ट एक प्रोसेस से बनती है वो, और वर्मी कंपोस्ट से जो ज़मीन है वो काफ़ी नमी, मुलायम और उपजाऊ होगा। वाकई वर्मी कंपोस्ट यूज़ करना चाहिए। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार की जो प्रयास है वो सफल नज़र आ रही है। हम एक और बात करेंगे साहू जी, किसानों को जो न्याय की सरकार जो है, भूपेश बघेल की सरकार लगातार सौगातें दी है। गोधन न्याय योजना को आप किस तरह से देखते हैं? गोधन न्याय योजना जो है बहुत सही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा सा पीछे हैं और धीरे धीरे वो भी आगे हो जाएंगे। गोधन न्याय योजना जो है बहुत सही है, ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा समझाना पड़ता है और समझने के बाद सब उपयोग करेंगे उसको।
भूपेश बघेल की जो सरकार है वो किसानों के लिए तमाम योजनाएं चला रही है और हाल में 20 कुंटल धान खरीदने की बात कही है और समर्थन मूल्य के रेट के साथ साथ और भी जो राशि देते हैं वो योजना के तहत उनको भी बढ़ाने की बात कही है। हमारे साथ और भी किसान भाई है, उनसे भी चर्चा करेंगे, फिर हम साहू जी के पास वापस आएंगे। जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम नौहर सिंह साहू, ग्राम गोता का एक छोटा सा किसान हूँ। जी, पिछले 4.5 सालों में जो भूपेश बघेल की सरकार चल रही है, आप इससे खुश हैं? बहुत बढ़िया खुश हैं। इससे सभी किसानों को और सभी जने को बहुत अच्छे ही तरह से कांग्रेस की सरकार जो है चला रही है छत्तीसगढ़ में। क्या क्या लाभ आपको हो पाया है? लाभ ऐसे किसानों को तो खाद वाद जितना भी और कोऑपरेटिव से अपना बीज वगैरह जितना भी किसानी का पर्पज से है सभी प्रकार से लाभ मिल रहा है। जी, भागवत साहू जी का सहयोग किस तरह से मिल रहा है? बहुत अच्छा है उनका सहयोग, छोटा बड़ा सबको लेके चलता है, ठीक ही है उसका सहयोग। साहू जी, एक चीज़ और है, पिछले 4.5 वर्षों में अगर देखें और 15 साल का जो सरकार थी भाजपा की सरकार, दोनों में अंतर किस तरह से? भाजपा की सरकार और कांग्रेस की सरकार दोनों में बहुत आसमान अंतर है। भाजपा जो है बड़े लोगों की सरकार था और कांग्रेस जो है नीचे लेवल से छोटे छोटे आदमी को पकड़ के, युवा बीच को पकड़ के लेके चलने वाला सरकार है। और 4.5 साल में जो विकास किया है कांग्रेस सरकार हमारी, वो बहुत ज़्यादा किया है। नरवा गरवा गुरवा भाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, इस योजना को किस तरह से देखते हैं? 4 चिन्हारी के रूप में जैसे भूपेश बघेल ने इस योजना की शुरुआत की है, तो वाकई में ये छत्तीसगढ़ पहला राज्य है पूरे भारत में जो गोबर खरीद रहे हैं। आप किस तरह से? ये छत्तीसगढ़ में जो गोबर खरीद चल रहा है वो बहुत बढ़िया है। इससे समूह वाले को, गांव वाले को, सबको फायदा हो रहा है। इससे समूह वाले बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं गोबर खरीदी से और सबको रोजगार मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कांग्रेस सरकार की, छत्तीसगढ़ की, भूपेश सरकार की। और उससे जो समूह वाले हैं वो बहुत अपने आप में सक्षम हो गए हैं काम करने के लिए, विकास के लिए। आपके अंतर्गत जो गांव आते हैं, 4 गांव आते हैं, उन गांव में अभी किस तरह से आप लोगों से मिल रहे हैं? चूंकि 2023 में विधानसभा चुनाव है और ये चुनावी तैयारी भी बूथ लेवल पर होता है और आप भी एक वरिष्ठ नेता हैं। ये हमारे सेवा सकाई समिति में 4 गांव आते हैं। चारों गांव में हम एक एक किसान से मिल रहे हैं। किसान को बता रहे हैं हम कि हमारे 4.5 साल में जो विकास हुआ है उसको देख लो आप, और 15 साल पहले भाजपा की सरकार था उसका विकास देखो। इसलिए आप कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, उसको आप साथ दो और कांग्रेस को जिताओ। पास के विधानसभा जो क्षेत्र है अहिवारा विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि ये दुर्ग जिला में ही आता है। गुरु रुद्र मंत्री जी का कितना आपको लाभ मिल पाया इस क्षेत्र में? गुरु रुद्र कुमार जी का विधानसभा अलग है, फिर भी नल जल योजना के अंतर्गत यहाँ टंकी स्वीकृत किया है। आशीष छाबड़ा जी इस क्षेत्र से विधायक है, बेमेतरा विधानसभा से विधायक हैं, उनका किस तरह से प्रयास है विकास को लेकर? आशीष जी का विकास बहुत ज़्यादा है। वो ऐसा विधायक है, लाडला विधायक है, हम जो भी काम बोलते हैं उसको वो तुरंत करता है उसको। ऐसा विधायक हमको पहली बार मिला है और इससे गांव का विकास तो हो ही रहा है, युवा लोग भी जागरूक हो रहे हैं इससे। आपको आशीष छाबड़ा जी का खास आदमी भी कहा जाता है, कितना सहमत है? नहीं, खास तो भाई मैं पार्टी का हूँ और पार्टी से जुड़ा हुआ विधायक है तो मैं उसके लिए भी खास हूँ। अब जो योजना आता है उसको करते हैं और किसान को बताते हैं, युवा बेस को बताते हैं, गांव के विकास हो करके। अभी हाल में गोबर खरीद रहे हैं आप क्या? जी, गोबर खरीदी हो रहा है ग्राम गोता में। जो 10,000 रुपया समिति के जो अध्यक्ष को भेजा जा रहा है सरकार के माध्यम से, कहीं न कहीं कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि उनका दुरुपयोग हो रहा है, सही यूज नहीं हो रहा है। अभी ग्राम गोता में जो गौठान समिति है उसमें 10,000 जो बोल रहे हैं आप, वो अभी नहीं आ रहा है। जो पहले से एक्टिव हुआ है ग्राम पंचायत गौठान समिति, वहाँ 10,000 रुपये भेज रहे हैं।
तो निश्चित रूप से भागवत साहू जी लगातार सेवा सहकारी समिति के रूप में प्राधिकृत अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं और लगातार किसानों तक पहुंचकर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवा रहे हैं। एक चीज़ लास्ट में और आपसे सवाल पूछकर मैं इसको समाप्ति करूंगा। पहले की अपेक्षा अभी जो समितियां हैं वो लाभ में है बता रहे हैं, कितना लाभ है आपके यहाँ समिति? पहले जो अभी नया समिति है माटा सोसाइटी, और पहले जो था उससे अभी ज़्यादा लाभ में है और लाभ होता रहेगा। कांग्रेस सरकार है वो बहुत सहयोग कर रहे हैं, उससे विकास दिख रहा है और लाभ भी दिख रहा है सोसाइटी का। तो लगातार हम भागवत साहू से चर्चा कर रहे थे विकास की बात साधना न्यूज़ के साथ ये विषय पर, और भागवत साहू जी अध्यक्ष के रूप में लगातार 3 से 4 गांव के किसानों को लगातार सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरा पर्सन देवांगन जी के साथ साधना न्यूज़ संवाददाता ललित। आज फिर एक विवादित होर्डिंग रीवा की